हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चतुर शिकारी और मूर्ख हिरन की कहानी। एक जंगल में बहुत सुंदर हिरनी रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा नटखट भी थी। वो सारा दिन जंगल में इधर उधर उछलती कूदती फिरती रहती थी। उसे झुंड में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर अकेली रहा करती थी। उसे अकेले घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो बहुत दूर दूर तक नई नई जगहों पर घूमा करती थी। एक दिन वो घूमती हुई एक नदी के किनारे जा पहुंची। नदी के किनारे जाकर हिरनी को बहुत ही प्यास लगी थी, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ इस नदी से पानी पी लेती हूँ। जैसे ही हिरनी पानी पीने के लिए नदी के किनारे की तरफ गई, तभी वहाँ पर मौजूद झाड़ियों के पीछे एक शिकारी ने हिरनी को देख लिया। हिरनी ने झाड़ियों की तरफ देखा। हिरनी को लगा कि झाड़ियों के पीछे ज़रूर कोई है। हिरनी ने सोचा, कहीं यह कोई शिकारी तो नहीं, यह मुझे मार देगा। हिरनी बहुत घबरा गई और कांपने लगी। तभी हिरनी ने वहाँ से जाना उचित समझा। हिरनी वहाँ से दौड़ने लगी और वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जंगल की तरफ आने लगी। शिकारी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे हिरनी थी, पीछे पीछे शिकारी। हिरनी सोचने लगी कि अब मुझे कुछ ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा जिससे कि मैं शिकारी से अपनी जान बचा सकूं। हिरनी दौड़ती ही जा रही थी, लेकिन शिकारी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी हिरनी दौड़ते दौड़ते एक मक्की के खेत के पास जा पहुंची। मक्की के खेत को देखकर हिरनी ने सोचा, अगर मैं इस मक्की के खेत में खुद को छुपा लूं, तो शिकारी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। यह सोचकर हिरनी मक्की के खेत के अंदर जा पहुंची। तभी पीछे पीछे शिकारी भी उस खेत के पास आ गया। शिकारी ने इधर उधर चारों तरफ देखा, लेकिन उसको कहीं भी हिरनी दिखाई नहीं दी। शिकारी समझ चुका था कि हिरनी इस मक्की के खेत में छुपी हुई है, इसलिए वह वहीं पर बाहर इधर उधर टहलने लगा और सोचने लगा कि हिरनी बाहर तो आएगी ही। तभी कुछ देर के बाद अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी। आवाज़ को सुनकर शिकारी खुश हुआ और वह कहने लगा कि हिरनी अंदर ही है। असल में हिरनी मक्की के पत्तों को खा रही थी। अब शिकारी ने वक्त ना गंवाकर तीर चला दिया और तीर जाकर हिरनी की गर्दन में लगा। हिरनी वहाँ ज़मीन पर गिर पड़ी और हिरनी बोली कि जिस मक्की के खेत ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसी को नुकसान पहुँचा रही थी, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमारी सहायता करते हैं, हमें कभी भी उनको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टन कर दें।